तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट दोस्तों आज के दिन अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो पूरा फोकस अगर किसी का था तो वो था अदानी शेयर्स के ऊपर। यस, बहुत सॉलिड हम लोग को रिकवरी अदानी शेयर्स में यहाँ पे देखने को मिली है। एंड कल के दिन हम लोग को कुछ ऐसी ही खबर यहाँ पे देखने को मिली थी। वैसे तो खबर ड्यूरिंग द मार्केट ही पता चली थी, बट यस उससे रिलेटेड पूरा कंफर्मेशन जो था या फिर आप बोल सकते क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन पूरा मतलब जो पर्दा उठना था वो हम लोग को बाद में मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को मिला था। सो यस, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो कल सुबह आप सब लोगों को पता है मार्केट ओपन होने से पहले बहुत बड़ी हम लोग को ब्लॉक डील्स देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इतना तो पता चला था कि अदानी के शेयर्स किसी ने तो यहाँ पे बेचे भी है एंड किसी ने खरीदे भी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि किसने वो शेयर्स बेचे हैं करके। सो बाद में हम लोग को सब कुछ पता चल गया कि अदानी ग्रुप के जो प्रमोटर ही है, राइट, जो उनकी फैमिली ट्रस्ट थी, उन्होंने ही लगभग 21 करोड़ शेयर जिनकी वैल्यू कितनी होती है 15,500 करोड़ के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेचे हैं। एंड उसमें टोटल कितने कंपनीज थे, उनके 4 कंपनीज के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। सो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। डेफिनेटली कल के दिन भी मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाकर आपके डाउट्स क्लियर किए थे कि प्रमोटर अगर अपने शेयर्स यहाँ पे बेचता है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती है। बट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, एंड अदानी ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, कंपनी जो भी कंपनी होती है उसका सिचुएशन देखना पड़ता है कि कंपनी कर क्या रही है। तो कल के दिन भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमोटर ने अपना माल यहाँ पे बेचा है, डेफिनेटली मार्केट इसको थम्सअप करेगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने माल बेचा इसीलिए नहीं। यस, 15,500 करोड़ रुपया अदानी ग्रुप को पैसे मिले हैं। इस ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि उनको बहुत सारे कर्जे चुकाने हैं। एंड कर्जा ऐसा नहीं होता है कि 2-2.25 लाख करोड़ का कर्जा एक दिन में पे करना है। अलग अलग किस्तें अलग अलग इंस्टॉलमेंट आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्च के पहले पहले समवेयर अराउंड 6,500 करोड़ के आसपास, अगर आपको डॉलर में बात करना है तो लगभग $790 मिलियन के आसपास उनको भुगतान करना है। तो उसके लिए पैसा चाहिए। 6,500 करोड़ आएगा कहाँ से, राइट? सो डोमेस्टिक मार्केट से लोन नहीं मिल रहा है। प्लस उन्होंने खुद ही अपने रोड शो में यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि वो रीफाइनेंस भी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन यही बचता था कि मतलब असेट उनको बेचने पड़ सकते थे या फिर अपना उनका जो स्टेक भी जो हम लोग को देखने को मिल जाता है यूजुअली असेट में आता है वो उनको बेचना पड़ सकता था। तो वो उन्होंने यहाँ पे कर लिया है। तो डेफिनेटली उनको पैसे मिले हैं एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक तेज़ी देखने को मिली है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अगर देखा गया तो 4 कंपनीज आप सभी लोगों को पता है। एंटरप्राइज आज के दिन 16.5% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। ये तो आप सभी लोगों को पता है एफएनओ वाला स्टॉक है। तो इसमें कितना अपर जाएगा स्टॉक उसकी कोई लिमिट नहीं, कितना नीचे जाएगा उसकी भी कोई लिमिट नहीं। हाँ, ऊपर नीचे जाते वक्त बीच में सर्किट जरूर लगेंगे, बट वो सर्किट पूरे दिन के लिए नहीं रहेंगे। कुछ टाइम के बाद, शायद से 15 मिनट का टाइम रहता है, उसके बाद वो वापस अनलॉक हो जाते हैं। सो अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को आज के दिन वही चीज़ देखने को मिली है। देन पोर्ट भी उसी कैटेगरी में आता है, एफएनओ वाला स्टॉक है। तो वहाँ पर भी हम लोग को सर्किट बीच में लगते हुए देखने को मिला था हल्की सी, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, ठीक है। देन और कौन सा स्टॉक था 4 में से, तो ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को मिला था। तो ट्रांसमिशन में तो सर्किट है ही, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही अभी इतने लोअर सर्किट लग चुके हैं। तो डेफिनेटली अभी जो वापस रिकवरी भी होगी तो वो भी हम लोग को सर्किट में ही देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियसली जो जहाँ से वो गिरे हैं, मतलब अगर मैं 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ या फिर 6 महीने का, तो ऑब्वियसली 80% से भी ज़्यादा की गिरावट है। सो नो डाउट यहाँ तक मतलब वापस आने के लिए उनको कई टाइम लगने वाले, कई साल निकलने वाले हैं इसके बीच में। ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अदानी ग्रीन, राइट, इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे टॉप लेवल से जबरदस्त गिरा है। सो वापस इस लेवल पे आने के लिए उनको बहुत साल यहाँ पे लगने वाले हैं। ये भी पॉइंट हम लोग को यहाँ पे पता है। सो डेफिनेटली इन 4 स्टॉक्स में हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर ने क्या किया, अपना जो शेयर है वो यहाँ पे बेचा है। एंड किसने खरीदा है वो भी हम लोग को पता है। जीक्यूजी कैपिटल की बात करें, नो डाउट उनको कुछ सवाल भी पूछे गए हैं कि आपने क्यों खरीदा। मतलब यूजुअली देखा गया तो कोई अदानी ग्रुप से रिलेटेड बड़े इन्वेस्टर, अभी इतना माल यहाँ पे मतलब स्टॉक 80% गिरना, एंड वो भी इतने बड़े कंपनी का, कोई मजाक की बात नहीं होती 1 महीने के भीतर भीतर। तो ऑब्वियसली कोई तो इतना बड़ा माल बेच रहा है एंड आप 15,500 करोड़ के शेयर्स खरीद रहे हो। तो ये भी कुछ कंपनी के जो मैनेजमेंट है और जीक्यूजी कैपिटल की जो उनके चेयरमैन है, सीईओ है, उनको भी सवाल पूछे गए। उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखना चाहूँगा। पर इतना हम लोग कह सकते हैं कि अदानी का ये जो डिसीजन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उनको जल्द से जल्द पूंजी की रिक्वायरमेंट थी एंड अच्छी पूंजी उनको यहाँ पे मिली है। तो एटलीस्ट हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि जो मार्च में जो एक टेंशन था, राइट, कि 6,500 करोड़ का भुगतान करना है तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए एटलीस्ट मार्च तक का तो प्रॉब्लम यहाँ पे टल गया है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अदानी ग्रुप को फेस करने हैं कि नेक्स्ट जब उनका पेमेंट आएगा तब वो क्या करेंगे। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। एंड क्या बार बार वो शेयर सेल करते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये एक हद तक चीज़ें चलती रहेगी तो ठीक है, बट बार बार अगर होता रहेगा तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। फाइन। देन अगर हम लोग बाकी स्टॉक्स की बात करें अदानी ग्रुप के, तो उसमें से एक स्टॉक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कौन सा वाला, तो उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं एंड वो है दोस्तों अदानी टोटल। यस, अदानी टोटल क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगर आप देखोगे, देखिए बाकी स्टॉक देखिए, अदानी पावर देखिए, क्या है इसमें
सर्किट है। सर्किट मतलब सभी लोगों ने बाइंग ऑर्डर लगाते रहे। मैंने आप लोगों को बीच में एक वीडियो बनाकर भी बताया था। आप अगर आपको चेक करना है तो सर्किट में आपको पता है कि शेयर आप खरीद नहीं सकते, आपको तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ, आप ऑर्डर लगा के छोड़ दोगे और कौन बड़ा माल बेच देता है तो पॉसिबिलिटी है, राइट। सो लगातार यहाँ पे क्या होते रहते हैं, बायर्स बढ़ते रहते हैं कि, एंड बायर्स कौन होते हैं, यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर। सर्किट में कौन बड़ा पैसा यहाँ पे लगाने के लिए आते, वही आते हैं। बड़ा पैसा मतलब पूंजी लगाने के लिए आते हैं। सो पहले अगर बाइंग मान लीजिए कि अगर रहते होंगे कि 1.5 लाख लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, फिर उसके बाद 1,51,000 हो जाते हैं, 1,52,000 हो जाते हैं, मतलब नंबर्स बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी पावर में भी देख सकते हो, विलमार में भी देख सकते हो, पूरा सर्किट था। सो ऑब्वियसली कि यहाँ पे अगर किसी के पास बहुत बड़ा पूंजी अगर होता, मतलब पहले से ही शेयर्स होते, तो अगर बेच देते तो डेफिनेटली हम लोग को वो प्रॉफिट बुकिंग की और थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिल सकती थी। एंड वही चीज़ें आज हम लोग को टोटल में देखने को मिली है। मतलब इतना बड़े सर्किट में आप देख सकते हो किसी ने तो बहुत बड़ा माल भी यहाँ पे बेचा है, राइट। उनको पता चल जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि क्वांटिटी आ जाती है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अगर उनके पास मान लीजिए 4 लाख है तो वो इंतजार करेंगे, जैसे आ जाती है तो उन्होंने वो पूरा माल यहाँ पे बेच दिया। आप देख सकते हो अच्छा खासा, नो डाउट उससे भी ज़्यादा डिमांड था, इसलिए वापस हम लोग को सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। सो ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देखिए किसी ने तो यहाँ पे बड़ा माल यहाँ पे बेचा है, एग्जिट उन्होंने यहाँ पे करके लिया है, राइट। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अदानी ग्रुप क्या तलाश कर रहा है, कॉन्फिडेंस की तलाश कर रहा है। एंड कॉन्फिडेंस से रिलेटेड एटलीस्ट पहला जो शुरुआत है वो तो उनको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। जैसे कि कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था कि GQG जो पार्टनर्स है उनके ओर से हम लोग को इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है 15,500 करोड़ के आसपास। सो कंपनी के जो चेयरमैन है तो उन्होंने क्या बोला था, ये तो कल मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी है। एंड प्लस वो कंपनी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भरोसा रखते हैं। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। इसलिए उन्होंने इस कंपनी में क्या किया, इन्वेस्ट जरूर किया। एंड उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग रन का इन्वेस्टमेंट है। प्लस उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी उनके यहाँ पे लिए गए, तो उनको पूछा गया कि यही कि आपने इसमें निवेश क्यों किया। सो उन्होंने ये निवेश क्यों किया, मतलब उनको यही डायरेक्टली पूछा गया कि इतना बड़ा आरोप, सीधा सीधा फ्रॉड का आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे लगा है, तो आपने इसमें निवेश क्यों किया। तो उनका जवाब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि आई एम जस्ट स्टेटिंग यू डोंट हैव अ फ्रॉड लास्टिंग 30 ईयर्स जनरली। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर अदानी ग्रुप में अगर कोई फ्रॉड होता तो वो कंपनी 30 साल तक नहीं चलती। ये उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जो हिस्ट्री है वो 30 साल का हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर फ्रॉड होता तो वो पहले ही यहाँ पे हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल जाती। सो अभी तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी के चलते उन्होंने यहाँ पे निवेश किया। ये उनके कहने का मतलब जो बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। सो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें फिलहाल तो अभी तक की कहानी में हम लोगों को देखने को मिली है। सो इस चीज़ के चलते आज के दिन आप देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तेज़ी याद रखिए, अदानी ग्रुप को जब भी यहाँ पे पैसा मिलेगा ना, हाँ उनके लिए एक पॉजिटिव बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली, ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग बार बार मुझे पूछते रहते हैं, मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर कट एग्जाम्पल देकर भी बताया था कि सर क्या आप अभी जाकर खरीदोगे क्या। तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि मैं आकाश चोपड़ा वाला काम करूँगा, मैं कमेंट्री करने वाला हूँ, मैं कोई इसमें पार्टिसिपेट करूँगा ही नहीं। कल अगर शेयर मान लीजिए कि अगर ये 100 पे भी चले जाए तो भी मैं कोई कुछ नहीं करने वाला हूँ। मान लीजिए कल ये शेयर 10,000 के भी हो जाए तो भी मैं आउट ही हूँ। मैं पहले भी आउट था, आज भी आउट हूँ, भविष्य में भी आउट ही रहूँगा। इतने सारे शेयर्स बाजार में अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा, मैं वहाँ पे मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा कि कम रिटर्न्स आएंगे तो भी चलेगा, बट चैन की नींद मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। खबर इसमें बहुत सारी खबरें यहाँ पे चलती रहती है, पता नहीं कब कौन सी खबर यहाँ पे निकल कर आ जाए। सो एंड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में हम लोग को यही सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल जाता है। सो जिसको जो जाना चाहता है वो डेफिनेटली यहाँ पे जा सकता है, मैं तो किसी को यहाँ पे रोक नहीं सकता। सो जो भी चीज़ें चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी तक की अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली अदानी ग्रुप, बहुत सारे लोग कह भी रहे थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि ये कदम उन्होंने पहले उठाना चाहिए था कि पूंजी जुटाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेक अगर वो कम कर देते हैं। स्टेक कम कर देना मतलब क्या, ऑब्वियसली वो 50% से नीचे नहीं जा सकते। 50% से नीचे चले गए तो ऑब्वियसली कंपनी हाथ से चली गई। सो उसके भी कुछ लिमिटेशन है। तो ऑब्वियसली अभी तक देखा गया तो वो कितना स्टेक यहाँ पे बेच कर पैसा जुटा लेते हैं, उसमें भी लिमिटेशन है। उसके बाद उनको कहीं से ना कहीं से क्या करना पड़ेगा, फंड्स लाने ही पड़ेंगे, राइट। क्योंकि कर्जा बहुत बड़ा कर्जा है, राइट, लगभग 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास, जो कि हम लोग रुपीज़ में बोलते हैं 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो उसका जुगाड़ करने के लिए डेफिनेटली ये एक हद तक यहाँ पे चीज़ें चलती रहेगी, बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली उनको फंड रेजिंग कैसा ना कैसा तो यहाँ पे लानी ही पड़ेगी। सो आशा करता हूँ अभी तक जितनी भी कहानी थी वो